मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इसके साथ फिर से बीवी बनने का नाटक करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस घर में रहना है और सबका कॉन्फिडेंस दोबारा जीतना है तो शुरुआत इसी से करनी पड़ेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना कि मेरी नजरों के सामने मत आना। जाओ जाओ यहाँ से। मैं मेरे किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी राजा, तुम एक और मौका दो मुझे। आई प्रॉमिस राजा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, प्लीज खा लो प्लीज। ओह वाह, मुझे मारने वाली मेरे लिए खाना लेके आई है। हाँ, साथ में खाते हैं। हाँ हाँ, बैठना। अरमान छोड़ना चाहता है अपना घर, आलिया की उड़ चुके सुनकर होश। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आसमा को बड़े लोग भेजना चाहते थे मुर्तजिम के साथ पड़ोसी मुल्क, ताकि भाई आलिया और अरमान जो है अपना सुखी जीवन बिता सके और मुर्तजिम और जैद के साथ आसमा भी अपनी जिंदगी शुरू करे। अब हालांकि ना ही तो इस बारे में आसमा को कोई खबर थी और ना ही अरमान को कोई खबर थी। बहुत बहुत प्यार करती हो मुझसे, तो तुमने खाया मैंने खाया एक ही बात। पहले तुम खाओ। राजा मैं सुनाई नहीं देता, पहले तुम खाओ। मैं खिलाता हूँ। लो लो लो, खाओ। राजा मैं नहीं खा सकती। आलिया, राजा राजा राजा, लोगों की जिंदगी तबाह कर दी और तुझे अभी भी अपने मन की पड़ी है। हाँ, लेकिन जब अरमान को पता लगता है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो घर वालों से एक बड़ी बात कह देता है कि मैं जो है घर छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे और मेरे आसमा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आप लोग हमें अलग करना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं और आसमा इस घर में रहेंगे तक नहीं। अब ऐसे में जब अरमान ये बातें करता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और आलिया ये सोच रही है कि अगर अरमान चला गया इस घर को छोड़कर तो मैं कैसे अरमान को अपना बना पाऊंगी, कैसे मैं और चालें चलूंगी अरमान को अपना बनाने के लिए। तो यहाँ पर आलिया जो है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ घर वाले दुखी हो जाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर आसमा ही एक अपना जो है जुगाड़ लगाती है और आसमा कहती है, ये लो, अग्नि को साक्षी मानकर तुम कसम खाओ कि इस घर से जाने के बाद जो है तुम किसी को भी मिस नहीं करोगे, किसी एक का भी नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। क्योंकि आसमा भी ये जानती है कि परिवार को छोड़ना इतना भी आसान नहीं है और यहाँ पर इसीलिए आसमा उसे अग्नि को साक्षी मानकर कसम खाने को कहती है। अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।